दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारा शरीर नश्वर है और ये बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। लेकिन मरता सिर्फ हमारा शरीर ही है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ नहीं होता है। वो शरीर की मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और ये सिलसिला चलते रहता है। मगर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, इन्हीं सभी सवालों के बारे में, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्याग करती है तो उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम का दूत पहले से ही वहाँ मौजूद होता है, जिन्हें उन यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही आसानी से उनके साथ चली जाती है। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं, जिसके बाद उन यमदूतों द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहां आत्माओं द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। उसके बाद यमदूत आत्माओं को वही ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उसकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद यहाँ वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में रहती है और फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी क्रियाएं समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। अगर मरने वाली की आत्मा पुण्यात्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाती है, और वहीं कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूत ओएक द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उस आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोदका नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ, निर्मल एवं उसमें कमल के पुष्प खिले हुए होते हैं। उस नदी के किनारे एक वटवृक्ष का पेड़ भी मिलता है, जहां पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होते हैं, जिससे उन आत्मा में शक्ति का संचार होता है। नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है, जहां उनकी सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी एवं विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं को किए गए कर्मों के अनुसार वहां उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नर्क लोक भेज दिया जाता है, जहां वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, उन्हें विष्णु लोक भेज दिया जाता है। ऐसे आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वर्ग गए हुए आत्मा देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु उन्हें इस शरीर में उन्हें नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ा सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गए हुए आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाता है तो फिर उन्हें पृथ्वीलोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है। स्वर्ग में गए हुए आत्मा फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगते हैं। नरक में रहने वाली बुरी आत्मा अपने कर्मों का फल भोग कर फिर से पृथ्वीलोक पर आकर पशु पक्षियों, पेड़ पौधों एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। फिर भी आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं। इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।